बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्ड एनोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात एक ये भी जान लो भाई, हम अपने चैनल पे ना, और अपना क्या यार, अपना चैनल है मतलब आपका हमारा चैनल है, इस पर हम चैप्टर वाइज कंप्लीट रीजनिंग की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है। मतलब जितने भी चैप्टर है ना भाई अपने रीजनिंग में, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो पजल हो, रैंकिंग टेस्ट हो, मशीन इनपुट हो, मतलब सारे चैप्टर हम एकदम प्रैक्टिस सीरीज करने वाले हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं और चैप्टर वाइज करने वाले हैं। तो अभी तो अपना वर्ड एनालॉजी चल रहा है, तो आपको जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है आप उसको सर्च करके उस वाले चैप्टर की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अभी तो हम वर्ड एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। भाई एस्ट्रोनॉमी का रिलेशन दे रखा है यहाँ पे स्टार से। यहाँ तो बच्चा बच्चा समझता है ना, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी जो है वो स्टार से रिलेटेड ही होता है। भाई एस्ट्रोनॉमी में हम करते क्या, हम तारे वगैरह देख के आपकी भविष्यवाणी बताते हैं कि हाँ आपकी शादी कब होगी, आप कब सफल होंगे, ये सारी चीज़ें कि हाँ ये सारी चीज़ें हम बताते हैं आपकी लकीरों को देख के। तो उसमें हम नक्षत्र देखते हैं ना, तारे वगैरह देखते हैं, है ना, यही होता है एस्ट्रोनॉमी में। तो एग्रोनॉमी किस प्रकार रिलेटेड होगा भाई, आप ही यहाँ पे देखो, ऑप्शंस पे थोड़ी सी नजर मारो। देखो इमोशन तो होगा नहीं एग्रोनॉमी से। आप यहाँ पर भी देखो थोड़ा सा, एग्रोनॉमी में एग्रो छुपा हुआ है। एग्रो से क्या आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है आना चाहिए ये दिमाग में, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड केवल एक ही ऑप्शन है और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, तो जिस प्रकार एस्ट्रोनॉमी अपने स्टार से रिलेटेड होता है, उसी तरीके से जो एग्रोनॉमी है ना वो क्रॉप से रिलेटेड होता है। बस इतना इजी होता है भाई, इतना सोचना पड़ता है बस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, साइज का रिलेशन दे रखा है मीडियम से। भाई मीडियम एक साइज होता है, अगर हमें किसी भी चीज़ का बताना है आकार हमें कैसा चाहिए तो हम उसका साइज बताते हैं कि हम मीडियम चाहिए। तो शेप क्या होता है, आप इसमें से बताओ कौन सा शेप है भाई। सेज जो शेप है, मीडियम एक तरह का साइज है वो, और शेप इसमें से कौन सा एक तरह का शेप है। भाई देखो कलर तो शेप नहीं है, ऑब्जेक्ट भी शेप नहीं है, कॉर्नर भी शेप नहीं है, लेकिन हाँ ओवल शेप है, जो अंडे के आकार में रहता है इस तरीके से वो ओवल शेप होता है बस। अगला क्वेश्चन देखो, भाई ईयर का रिलेशन दे रखा है टिनिटस से। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो क्योंकि यूजुअली ये उतना कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ एक बीमारी होती है टिनिटस नाम की, जो हमारे कानों में हो जाती है। तो ये एक्चुअली में यहाँ पे ऑर्गन दे रखा है और उससे रिलेटेड बीमारी का नाम दे रखा है। क्या आई में होने वाली बीमारी को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं? नहीं भाई, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो उस डॉक्टर को कहते हैं जो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखता है। ठीक है, ये बात याद रखना, तो ये तो गलत हो जाएगा। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम एक्ने देखते हैं भाई, जो भी स्किन इन्फेक्शन हो जाती है उसको हम एक्ने वगैरह कहते हैं, पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं उसको हम एक्ने ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं। भाई जॉइंट से रिलेटेड बीमारी, मसल्स तो होती नहीं, आर्थराइटिस वगैरह लिखा होता तो ठीक है मैं समझता। नोज से भी नर्व रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल बेस्ट आंसर है। जो रिलेशन अपने क्वेश्चन में देगा ना भाई, हमें वही ऑप्शन में भी ढूंढना होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो अपना, अम्यूजिंग का रिलेशन दे रखा है भाई हिलेरियस से। अम्यूजिंग और हिलेरियस मुझे लगता है कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि वो कैब हर कोई बच्चा ब्लैक बुक नहीं पढ़ता, हर कोई बच्चा इंडियन एक्सप्रेस नॉवल वगैरह नहीं पढ़ता। ठीक है, लेकिन सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी करो तो आपको वो कैब, भाई मैथ और इंग्लिश सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है बच्चे परेशान होते हैं मैथ और इंग्लिश में। जीके जीएस की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैथ और रीजनिंग मैथ और इंग्लिश, इसमें आपको पकड़ बनानी पड़ेगी अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर हासिल करना है, सक्सेसफुल सफलता हासिल करना है तो यहाँ पे अम्यूजिंग और हिलेरियस का मतलब जान लो। अम्यूजिंग मतलब, पहले बात तो हिलेरियस का मतलब समझो। हिलेरियस मतलब इतना ज्यादा फनी कि आदमी हिल गया हंसते हंसते, ही करते करते। तो हिलेरियस मतलब वेरी फनी, वेरी फनी, फनी नहीं भाई, वेरी फनी। और अम्यूजिंग मतलब होता है फनी, मतलब हाँ अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन हिलेरियस मतलब बहुत खुशी की बात है, बहुत मजा आया, बहुत हंसी आई। ठीक है, समझ में आया आपको? मतलब यहाँ पर उसकी ज्यादा इंटेंसिटी की बात करी जा रही है, अगर यहाँ पे फनी की बात की जा रही है ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुशी की बात करी जा रही है। आई होप आपको समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे मोइस्चर दे रखा है, जो रिलेशन इन दोनों में है ना, अब वही रिलेशन मुझे अपने ऑप्शन में से फाइंड करना है इस मोइस्चर से। अच्छा, मॉइस्चर का मतलब तो आप सभी जानते हो, नमी वगैरह, जैसे कहीं भी हल्का हल्का गीलापन आ जाए तो वो मॉइस्चर हो जाता है, उसको हम मॉइस्चर बोलते हैं, नमी। अगर यहाँ पे नमी दे रखा है तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा आना चाहिए जो जिसका मीनिंग ये हो कि बिल्कुल ही गीला हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फनी था और यहाँ वेरी फनी, मतलब यहाँ पे खुशी था, यहाँ बहुत खुशी था। तो यहाँ पे गीला, यहाँ बहुत ज्यादा गीला, यहाँ हल्का गीला, यहाँ बहुत ज्यादा गीला। अब ड्राई मतलब तो सूखा होता है। पानी, इतना भी गीला का बात करी गई भाई, पानी की बात नहीं करी गई है। ह्यूमिड मतलब तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है ना, वो हो गया ह्यूमिड, ये भी गलत।
सोक इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। सोक मतलब क्या होता है भाई? भिगोना। जैसे आप रात में चना वगैरह भिगोते होंगे तो उसको मतलब होता है सोक, एकदम डुबा के भिगो के उसको रख देना रात भर के लिए, उसी को बोल जाता है भाई सोक। सोक मतलब भिगोना, एकदम पानी में कर देना उसको। तो मॉइस्चर मतलब हल्का हल्का भिगोना, और सोक मतलब पूरा ही उसको पानी में डिपो देना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बैक्टीरिया का रिलेशन दे रखा है इलनेस से। भाई बैक्टीरिया से इलनेस हो जाती है ना, इलनेस मतलब बीमारियां, तो बैक्टीरिया से इलनेस हो जाती है, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट वो चीज दे रखा है कॉज, और सेकंड में दे रखा है उसका इफेक्ट, कि बैक्टीरिया हमारा कारण है जिसकी वजह से बीमारी होती है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे ऑप्शन में भी ऐसा कुछ ढूंढना है जहाँ पर पहले वाले का मतलब हो कॉज, जिसके कारण ये दूसरे वाली बीमारी हो जाए जो दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह है। अब अप्रेजल मतलब क्या होता है? अप्रेजल मतलब हम किसी को प्रेज कर रहे हैं भाई, हाँ वाह वाह वाह। जैसे किसी का नाम है, सपोज किसी का नाम है अभी, तो अब वो जैसे कुछ कर रहा है, काम वगैरह कर रहा है, मान लो दौड़ रहा है, ठीक है, रनिंग कर रहा है, तो हम उसको बार बार अप्रेज करेंगे भाई, अभी 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 अभी, वेरी गुड भाई, दौड़ सकता है, तू कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, इस तरीके से अप्रेजल करना। तो क्या उससे उसकी परफॉर्मेंस डिसाइड होगी? नहीं ना भाई, उसने जितनी मेहनत करी होगी अपने पिछले कुछ समय में दौड़ने के लिए, या फिर कुछ भी अगर वो खेल रहा होगा, कोई बैट बॉल वगैरह खेल रहा होगा, कोई वॉलीबॉल खेल रहा होगा, उसकी मेहनत ही तो काम आएगी। प्रेज वगैरह तो केवल थोड़ा सा ही काम करेगा। तो अप्रेजल से तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं डिसाइड होगी। अच्छा, पेंटिंग से पेंटर, यहाँ पर भी कोई भाई पेंटिंग कारण थोड़ी ना है पेंटर का, गलत। डिजीज और डॉक्टर, डॉक्टर थोड़ी ना कॉज है, इफेक्ट थोड़ी ना है, डिजीज का कारण, डिजीज उसका कारण थोड़ी ना है भाई। ये देखो, केयरलेसनेस, केयरलेसनेस मतलब, नेस मतलब तो यही इसी की बात की जा रही है कि केयरलेस, केयरलेस मतलब मैं किसी भी चीज का ध्यान नहीं दे रहा भाई, ठीक है। और एरर मतलब गलती हो गई। अगर मैं किसी चीज का ध्यान नहीं दूंगा तो एरर हो जाएगा, गलती हो जाएगी। जिस तरीके से बैक्टीरिया से बीमारियां होती हैं उस तरीके से अगर मैं किसी चीज का ध्यान नहीं दूंगा तो उससे जरूर गलती होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डायबिटीज का रिलेशन दे रखा है ब्लड शुगर से। भाई डायबिटीज का मतलब ही होता है ब्लड शुगर, हमारे ब्लड शुगर, हमारे ब्लड में कितना शुगर का लेवल है भाई। डायबिटीज मतलब ब्लड शुगर। तो हाइपरटेंशन किससे रिलेटेड है भाई? भाई जिस प्रकार अपना डायबिटीज ब्लड के शुगर से रिलेटेड है, तो उस तरीके से हाइपरटेंशन किससे रिलेटेड है? ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। जब हम हाइपरटेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं किसी के बारे में, सोचते हैं कि हाँ क्या होगा, कैसे होगा हमारे भविष्य में, किस तरीके से हम कुछ कर पाएंगे अपने जीवन में, तो बहुत ज़्यादा हम हाइपर टेंस हो जाते हैं। उससे हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर घटता रहता है। हार्ट नहीं होगा, ब्लड वेसल नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर। अच्छा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, भाई बांग्लादेश का रिलेशन देखा है ढाका से। भाई बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी तो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कमेंट भी किया करो थोड़ा सा, हाँ। और नहीं आता तो गूगल सर्च करो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश की करेंसी आपको पता होनी चाहिए। ये तो किसकी कैपिटल है? तो बताओ पाकिस्तान की कैपिटल। भाई अगर बांग्लादेश की यहाँ कैपिटल दे रखी है तो हमें पाकिस्तान की कैपिटल बतानी है। पाकिस्तान की कैपिटल देखो, कराची तो होगी नहीं, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, इस्लामाबाद। भाई पाकिस्तान का तो कैपिटल सबको पता होगा ना, अपना पड़ोसी देश है, ठीक है, तो ये तो पता ही होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हॉर्सेस का रिलेशन दे रखा है नी से। भाई ये नी कुछ और नहीं है, ऐसा मत समझना कि हाँ उसका जो पैर है उसमें जो जूते होते हैं वो हॉर्स के इसके नहीं है, मतलब ऐसा सुनने में लगता है कि हॉर्सेस के नी वो हो सकते हैं, नहीं भाई। हॉर्सेस एक्चुअली में जो आवाज निकालती है ना, उसको हम नहीं बोलते हैं। जैसे डक, बत्तख जो होता है क्वैक 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 करता है, फ्रॉग जो होता है क्रॉक 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 करता है, हैन जो होती है, मुर्गी जो होती है, कैकल कैकल, उसकी आवाज को कैकल कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो हॉर्स है वो कौन सी आवाज निकालती है, जो आवाज निकालती है उसको क्या बोलते हैं? नी बोलते हैं। तो हमें मतलब यहाँ पे सबसे पहले जानवर का नाम बताना है। भाई जो रिलेशन इसमें है, इसमें क्या रिलेशन है? सबसे पहले जानवर का नाम दे रखा है, फिर उससे जो आवाज़ निकल रही है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जानवर का नाम बताना है, फिर उससे जो आवाज़ निकल रही है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो, जानवर क्या कैमल जो है वो ग्रंट का आवाज निकालता है, बिल्कुल ग्रंट का ही आवाज निकालता है, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी डोंकी तो कॉटल का आवाज नहीं निकालता, एलिफेंट भी नहीं निकालता, बियर रोर तो करता ही नहीं है, बियर बियर थोड़ी ना दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये तो केवल उसी के लिए था जो इस सवाल का आंसर जानता हो कि हाँ कैमल ग्रंट की आवाज निकालता है, या फिर डोंकी किसकी, एलिफेंट किसकी, बियर किसकी आवाज निकालता है, वही कर पाएगा इस सवाल को, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल पूछे गए प्रीवियस ईयर में, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये पढ़ना तो पड़ेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इथियोपिया का रिलेशन दे रखा है अफ्रीका से। अब जिसको नहीं पता वो जान लो, इथियोपिया जो है ना वो अफ्रीका की कंट्री है। भाई अफ्रीका पूरा अपने आप में कॉन्टिनेंट है, जिस तरीके से एशिया पूरे अपने आप में कॉन्टिनेंट है, तो इथियोपिया जो है ना उसकी एक कंट्री है,
ठीक है, उसका एक देश है। तो ब्राजील भी किसी ना किसी का देश होगा भाई। जिस तरीके से इथियोपिया अफ्रीका का देश है, उसी तरीके से ब्राजील किसका देश है, मुझे यहाँ पे बताना है अपने ऑप्शन में से। क्या वो ब्राजीलिया का देश है? नहीं भाई, ब्राजील ना साउथ अमेरिका का देश है, ठीक है। अफ्रीका का नहीं है, नॉर्थ अमेरिका का भी नहीं है, साउथ अमेरिका का देश है भाई ब्राजीलिया, ठीक है, उसका कंट्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, अपना क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ऑडिशन का रिलेशन दे रखा है सिलेक्शन से। भाई यहाँ पे आप क्या समझ सकते हो भाई, ऑडिशन सिलेक्शन, ऑडिशन सिलेक्शन, इसका मतलब यही ना, अगर हम किसी भी चीज़ में सपोज पार्टिसिपेट करना जा रहे हैं या फिर सिलेक्शन के लिए हम जा रहे हैं, सपोज सिंगिंग के लिए जा रहा हूँ, है ना, किसी मूवी में या फिर कहीं भी कोई कंपटीशन वगैरह हो रहा है, तो मैं या फिर किसी टीम में मुझे अगर जाना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन हो, मैं चाहता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो मैं यहाँ पे ऑडिशन दूंगा। तो ये सोच सकता हूँ मैं कि सिलेक्शन से पहले मेरा ऑडिशन होगा। इसका मतलब ऑडिशन एक प्रोसेस है जिसके बाद मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो क्या कंपटीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बाद पोयम? नहीं। मशीन के बाद फोल्ट। एग्जामिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बाद हम पास हो सकते हैं। बाकी लॉयल्टी और फ्रॉड में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो मिलते हैं हम कुछ और नए क्वेश्चन के साथ।